आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट, आई होप कि आप इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब देखिए, हमारा जो अर्थ है इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ का 70% सरफेस जो है वो वाटर ने कवर किया हुआ है। इसमें डिफरेंट ओशंस हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एट्सेट्रा। और हर ओशन की एक डिस्टिंक्ट लेयर होती है, उससे डिफरेंट लेयर होती है। अब हमारा जो सन है वो किस तरह शाइन करता है? जिस तरह ओशंस पे शाइन करता है इसी तरह हमारे लैंड पे शाइन करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि सूरज की जो गर्मी है, ये सूरज की जो किरणें हैं वो अर्थ की जो डीपेस्ट साइड होती है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। डार्केस्ट डेप्थ तक जो है वो रीच नहीं कर सकती। इसी वजह से जो ओशंस हैं उनकी जो क्रिएचर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं एक दूसरे से। क्यों वेरी करती हैं? क्योंकि उनकी लेयर्स डिफरेंट होती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70% हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर कवर करता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी ज़्यादा हो गई। और इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनके डिफरेंट फिजिकल फीचर्स देखते हैं, उनकी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं और बोस जो कि लैंड पे सर्वाइव कर रही होती है एनिमल्स, उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये फीचर्स किस में प्रेजेंस होते हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस इनकी हम दे सकते हैं इनकी स्पाइनी बैकबोन्स के ज़रिए। एनिमल्स जिनकी बैकबोन्स होती हैं उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनकी नहीं होती उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब हमारी एक्वेटिक एनिमल्स में आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, क्रैब्स हैं, टर्टल्स हैं, प्रॉन्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। अब इनकी बॉडीज़ जो हैं उनको अगर हम देखें तो वो डिफरेंट किस्म की हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के साथ शूट करती हैं। फिशेस जो हैं उनके फिन्स होते हैं जो कि उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर वाटर प्रूफ स्केल्स लगे होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। उनके अंदर गिल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? वाटर को डिज़ोल्व कर लेते हैं अपने अंदर, जो कि अपने अंदर एयर लेके जाते हैं। इसी तरह डक्स जो हैं वो भी एक्वेटिक बर्ड्स हैं जो कि क्या करती हैं? उनके वेब्ड फीट्स होते हैं जो कि उन्हें स्विम करने में हेल्प देते हैं। बात करें हम मराइन मैमल्स के बारे में तो वो ऑब्वियसली वार्म ब्लडेड होते हैं जो कि पानी के अंदर जो हैं वो सांस नहीं ले सकते। कुछ जो हैं वो सांस लेते भी हैं, उन्हें मतलब मोस्टली वो अपना जो टाइम है वो कहाँ स्पेंड करते हैं? सी के अंदर स्पेंड करते हैं। और कुछ जो हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एयर के ज़रिए। तो वो जो हैं वो सी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। जैसे कि टर्टल्स रहते हैं, वो दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। वो लैंड में भी रह सकते हैं, वो ज़मीन पर भी आप उन्हें देखते हैं, और पानी में भी। लेकिन जो सारा टाइम अपना पानी में गुजारते हैं उनमें आपको नज़र आते होंगे सीटैशियंस, इसके अलावा व्हेल्स, डॉल्फिन्स। ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं? अपना सारा ज़्यादा लॉन्ग पीरियड जो है वो वहाँ पे गुजारते हैं पानी के अंदर। मराइन मैमल की एक ये बात है कि ये लोग एग्स नहीं देते, मतलब इन लोगों ने बर्थ देनी होती है, और बर्थ देने की वजह से इनका ये होता है कि ये लोग यंग रह सकते हैं। अब देखें मराइन मैमल्स में क्या क्या चीज़ आती हैं? पोलर बियर्स आते हैं, इसके अलावा सील्स हैं, व्हेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये सारे मराइन मैमल्स कंसिडर किए जाते हैं। अब देखिए मोलास्क जो होती हैं वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उनकी बॉडीज़ जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इट्स मीन कि उनकी बैकबोन्स नहीं होती, और कुछ जो होते हैं ना उनके ऊपर शेल्स होते हैं। अब मोलास्क में कौन कौन से आ जाते हैं एनिमल्स? स्क्वैड आते हैं, कटल फिश आती हैं, कॉन्च, इसके अलावा स्कैल्प। ये सारी एग्जांपल्स हैं मोलास्क की। तो ये कंसेप्ट था एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।